नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक वीरान हवेली की, जो किसी जमाने में रौनक से भरी रहती थी, लेकिन अब वहां केवल सन्नाटा और खौफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। सुनने में आता था कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली में जाता है वह या तो पागल हो जाता है या कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन रमेश, जो एक युवा फोटोग्राफर था, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। उसके दोस्त भी उसे रोकते रहे, लेकिन रमेश ने किसी की एक न सुनी और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का वक्त था, आसमान में बादल छाए हुए थे। रमेश जब हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। जैसे ही उसने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की, एक धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। रमेश ने सोचा, शायद ये हवा है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद रमेश ने देखा कि एक पुरानी सीढ़ी खुद ब खुद हिल रही थी। डर के बावजूद वह सीढ़ियों के पास गया। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह साया एक महिला का था, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें सुर्ख लाल। महिला की चीख से हवेली गूंज उठी। रमेश ने किसी तरह खुद को संभाला और महिला से पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या हुआ था? महिला ने रोते हुए कहा, मेरा नाम रत्ना था। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और अपने लालच के लिए मुझे इस हवेली में मार दिया। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती हूँ। रत्ना की आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी सुनाते सुनाते और भयानक हो गई। वह रमेश से कहने लगी, अब तुमने मेरे रहस्य को जान लिया है, तो तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। रमेश को समझ आ गया कि उसे इस आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। उसने रत्ना से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। रमेश ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने उसे बताया कि हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं है, जहां रत्ना के शरीर को फेंका गया था। अगर उसकी अस्थियों को निकालकर विधि विधान से दफनाया जाए तो आत्मा को शांति मिल सकती है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उस कुएं से अस्थियां निकालीं और मंदिर में पंडित की मदद से पूजा करवाई। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, रत्ना की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह शांत और मुस्कुराती हुई नजर आई। उसने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूं। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।